एक मीडिया हाउस ने करीब करीब 26 सवाल उनसे पूछे और हर सवाल पर उन्होंने बात की कि भाई करीना क्यों नहीं थी, बेटे के साथ क्यों गए, तैमूर क्यों। सोलह जनवरी की रात हमला एक बड़े सेलिब्रिटी के घर में घुसकर उनके छोटे बेटे के कमरे में हुआ। किसी गली चौराहे पर नहीं, किसी सड़क चलती जगह पर नहीं, बल्कि एक बड़े सेलिब्रिटी सैफ अली खान के छोटे बेटे जय के कमरे में घुसकर हुआ। और ये सब कुछ होने के बाद बहुत सारे सवाल भी उठे। फिलहाल आप देख रहे हैं जीएनपी न्यूज। इन तमाम सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे सैफ अली खान से जुड़ी, उस रात से जुड़ी और उस घटना से जुड़ी, जो तमाम सवाल जिनके जवाब आज तक आपको नहीं मिल पाए होंगे, उन तमाम सवालों और जवाबों पर आज चर्चा करेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश जी, इनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैफ अली खान का पहला इंटरव्यू उस घटना के बाद से फिलहाल आया हुआ है। उसमें उन्होंने 26 सवालों के जवाब दिए हैं। उन 26 सवालों में वो सारे सवाल हैं जो आप सभी के दिलो दिमाग में चल रहा था। उसमें वो भी सवाल है कि भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद आपके घर में गाड़ी नहीं थी जो ऑटो से जाना पड़ा। उसमें वो भी सवाल है कि भाई करीना कहाँ थी कि आपको तैमूर के साथ जाना पड़ा अस्पताल। और ये तमाम ऐसे सवाल जो जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं शक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से पूरी घटनाक्रम कोई रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ लग रही थी। क्यों प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, किस तरीके से इस घटना को देखते हैं आप? हाँ देखो स्नेहा, इस पूरे केस में पहले दिन से लगा कि मतलब कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, थोड़ा सा बता रहे हैं, ज्यादा छुपा रहे हैं। जी। और सबको ये लगता था कि भाई मतलब इतने सारे बयान आ गए इसमें और सारे बयान एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। लेकिन अब सैफ अली खान जैसे सामने आए हैं, अब जो बता रहे हैं वो कन्विंसिंग लग रहा है। जी। वो लोगों को लग रहा है कि भाई ये बात है, कि ये बात पहले आनी चाहिए थी सैफ अली खान की तरफ से। जब वो हॉस्पिटल से आके बिल्कुल सकुशल टहल बोल सकते हैं, हेलो हाई कर सकते हैं, और लगा ही नहीं कि 2.5 घंटे 6 घंटे की सर्जरी हुई है जैसा इनिशियल रिपोर्ट्स में दावा किया गया, जैसा डॉक्टर्स ने बताया। लेकिन अब जब सैफ कह रहे हैं तो लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। एक मीडिया हाउस ने करीब करीब 26 सवाल उनसे पूछे और हर सवाल पर उन्होंने बात की कि भाई करीना क्यों नहीं थी, बेटे के साथ क्यों गए, तैमूर क्यों गया, छोटे बेटे के साथ क्यों नहीं गए, गए तो परिवार के साथ क्यों नहीं गए, सुरक्षा क्यों नहीं है, ड्राइवर क्यों नहीं था रात में, हाउस हेल्प के लोग कम क्यों थे, आपने ड्राइवर को फोन क्यों नहीं किया, आप खुद ही से क्यों नहीं चले गए जब ठीक थे और चोट नहीं महसूस हुआ आपको, तो आप खुद क्यों नहीं चले गए, सर्जरी होने के 4 दिन बाद ऐसे टहल बुल कैसे रहे थे, हेलो हाई कैसे करे। तो हर बात का जवाब उन्होंने कन्विंसिंगली दिया है। और एक एक बात, क्योंकि वो जानते हैं कि सेलिब्रिटी हैं, देखो सेलिब्रिटी से जुड़ा मामला छोटा बड़ा भी मतलब विशाल बन जाता है। देश में एक बड़ा वर्ग उस पर डिबेट ही करने लगा। हमने भी बहुत सारी वीडियोस की कि भाई सीसीटीवी वाला आदमी पुलिस ने जिसको पकड़ा दोनों अलग हैं। मुंबई पुलिस कह रही है एक ही है, एक मीडिया हाउस ने लैब रिपोर्ट करा दी, बोला नहीं नहीं दोनों अलग हैं। और मीडिया हाउस ने बकायदा मुंबई पुलिस को कंसल्ट किया, मुंबई पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसमें इतने सारे हिस्से हो गए। अब फाइनली सैफ अली खान का वर्जन आया है कि उस रात की असल कहानी हुई क्या। फर्स्ट हैंड सैफ अली खान बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो स्नेहा पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ही यही है कि घटना की उस रात क्या हुआ था। इसके जवाब में सैफ अली खान कहते हैं कि करीना डिनर के लिए बाहर गई हुई थी, मुझे सुबह कुछ काम था इसलिए मैं घर पर ही था, मैं वापस आई, हमने बातचीत की और सो गए। थोड़ी देर बाद घर का एक नौकर दौड़कर अंदर आया और बोला एक घुसपैठिया है, जे के कमरे के में एक आदमी चाकू लेकर पैसे मांग रहा है। रात के करीब 2 बज रहे थे, हो सकता है मैं थोड़ा समय आगे पीछे वो बता रहा हूँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो ये ऐसा सुनने के बाद पता चल रहा है कि कैसे रूम में बैठे होंगे तो घुसपैठिया आया होगा, उसके बाद से ये सारा प्रकरण हुआ है। छोटा बेटा है करीना, उस समय घटना से तुरंत पहले आई थी घर पे। ये बात चूंकि सोशल मीडिया पे उसी दिन से लोग लिखने लगे थे। इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में करीना टैग थी, करिश्मा कपूर टैग थी, वो कहीं किसी पार्टी में थी। ये बात लगातार लोग पूछ रहे थे कि भाई क्यों बताया जा रहा है कि करीना, क्योंकि पुलिस को जब बयान दिया करीना ने तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो घर पर थी।
तो लोगों ने उस दौरान भी सवाल पूछे कि आप घर पर थी तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट का क्या मतलब है। तो वो भी क्लियर हो गया सैफ के जवाब में कि भाई वो रात में घर वापस आ गई थी और उसके बाद 2 बजे के आसपास दोनों बातचीत करके सोने चले गए थे। उसके बाद ये घटना हुई है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि क्यों आपको एहसास नहीं हुआ कि वो एक चाकू था, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई जब आपको चाकू लग गया था, सर्जरी तक की नौबत आ गई, पैरालिसिस तक की नौबत आ गई थी, डॉक्टर जिस तरीके से बता रहे थे, तो फिर आप आके ऐसे एकदम फिट एंड फाइन दिख रहे हैं, लोगों को हाय हेलो कर रहे हैं, कैमरे के सामने आ रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये पूछा है। हाँ, तो दूसरा सवाल तो पहले दिन से लोग पूछ रहे थे कि वो भी बात में दम है जो सैफ बता रहे हैं कि भाई शॉक में जब आप बहुत शॉकिंग कुछ आपके साथ हो गया तो उस दौरान अगर आप चोटिल भी होते हैं तो कई बार शरीर का हार्मोन आपको यकीन नहीं दिला पाता है कि आप चोटिल हैं। मैंने खुद के साथ ये महसूस किया है कि आप गिरे हैं और आप अचानक सड़कों पर उठ के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपको लगता है कि अभी आप उठोगे नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। कई बार लगता है ना कि चोट लगा है लेकिन आप तुरंत उठ जाएं तो चोट कई बार जल्दी ठीक भी होता है। सैफ अली खान वही कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि वो मुझे मार रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि कोई नुकीली चीज या धारदार चीज है। जो मुझे बाद में पता लगी कि भाई छड़ी नहीं थी उसके हाथ में, उनको लगा कि इनिशियल 2 छड़ी लेके खड़ा है, डंडे लेकर खड़ा है, लेकिन उनको ये लगा कि वो डंडे से ही मारने की कोशिश कर रहा है। धम धम की आवाज आ रही है, लेकिन सैफ आगे कहते हैं कि नहीं, मैं चूंकि लहूलुहान भी हुआ, बाद में उनको उस चोट का एहसास हुआ जो वो कह रहे हैं, और फिर उनको जब चोट का एहसास हुआ तब वो कुश्ती के मूड में नहीं थे, क्योंकि इनिशियल वो कुश्ती लड़ रहे थे। वो बता रहे हैं कि भाई मैंने उसको हमलावर को नीचे खींचा बेड से और फिर तो हमारे और उसके बीच कुश्ती हुई। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि वो चूंकि चाकू से वार कर रहा है, हेक्सा ब्लेड था उसके हाथ में, तो फिर मैंने कोशिश की कि कैसे भी वो मेरे से दूर हो। उनकी हाउस हेल्प ने उसको खींच के बाहर फेंका था। 26 सवालों को लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो अहम सवाल है, जो अहम सवाल है उन पर बातचीत करेंगे। जी, एक और सवाल ये है कि क्या वाकई में अस्पताल वैसे ही गए थे जैसे डॉक्टर ने बताया था, खून से लथपथ और तैमूर आपकी बगल में हाँ, देखो चूंकि डॉक्टर ने जो बताया था, डॉक्टर ने बिल्कुल पीआर स्टाइल में बताया था कि वहां महानायक बन गए सैफ अली खान, और उसके बाद लगा कि वॉक लाइक अ लायन विथ चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, और ये वो। तो उसके बाद लोगों को लगा यार ये डॉक्टर इलाज कर रहे हैं कि पीआर कर रहे हैं। भाई आप डॉक्टर हो, आप मेडिकल बुलेटिन जारी करो, आपने क्या किया वो बताओ ना भाई। ये सब क्या डीलिंग दे रहे हैं आपकी? भाई घायल आदमी शेर की तरह कैसा चलता है? बिल्कुल। जबकि अगले दिन बयान आ गया ऑटो ड्राइवर का। ऑटो ड्राइवर ने कहा कि सैफ अली खान, जो सैफ भी तस्दीक कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर ने कहा कि घायल थे वो, और हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं सैफ अली खान हूं, स्ट्रेचर लाओ। तो स्ट्रेचर लाओ वही आदमी कहता है जो घायल है, जिसको चोट महसूस हो रहा है। तो वॉक लाइक अ लायन तो वो होता है कि जी घायल हैं, चले मस्त चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि वो घायल थे और हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने स्ट्रेचर की मांग की कि पहले स्ट्रेचर लाओ, मैं सैफ अली खान हूं। तो वो बात सैफ अली खान भी अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं। जी, साफ साफ पता चल रहा है कि जिस तरीके से मेंशन किया गया था वैसा तो दृश्य नहीं रहा होगा, लेकिन जाहिरन तौर पर सैफ अली खान एक बड़े सेलिब्रिटी है तो उन्हें प्रायोरिटी दी होगी, प्लीज करने के लिए कई बार आदमी कुछ ज्यादा बोल जाता है नेता अभिनेताओं के लिए। जी, अच्छा, एक और सवाल ये है कि ये वही बात है जो साजिश के सिद्धांतों को जन्म देती है। आप पैरालिसिस के इतने करीब थे, फिर भी इस तरह से कैसे घूम रहे थे? हाँ, उस पर चूंकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि कई घंटों तक सर्जरी हुई, तो कई घंटों तक ये आम आदमी की बात तो थी। मुंबई के कई बड़े नेता, संजय निरुपम, नीतीश राणे जैसे नेता पूछ रहे थे भाई ऐसी कौन सी सर्जरी है कि सर्जरी हो रही है, एनेस्थीसिया दिया गया है, 6-6 घंटे तक आईसीयू में है, और चौथे दिन हॉस्पिटल से रिहा हो गए और बाहर आ गए, और फिर एकदम हेलो हाई चल रहा है। ये कौन से डॉक्टर है? अगर ये टेक्नोलॉजी है इंडिया में, इस तरह की व्यवस्था है, तो हमें भी मिलाओ भाई, और मेडिकल के लोग बताएं, मेडिकल साइंस से जुड़े लोग बताएं क्या ऐसा संभव है। क्योंकि उन्होंने फिर लीलावती के डॉक्टरों से संजय निरुपम ने पूछा था कि भाई बताइए ऐसा कैसे हुआ कि इतना बड़ी सर्जरी हुई, पैरालिसिस का सिचुएशन था, रीढ़ की हड्डी के पास घायल हो गए सैफ अली खान, लेकिन हो रहा। तो लोगों का ये था सवाल, उस पर भी सैफ बोले हैं कि कई बार होता है जीवन में कि कुछ बहुत खतरनाक भी हो गया आपके साथ, फिर भी आप बच जाते हैं। वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, बस वो ये बोले हैं कि कई बार बहुत खतरनाक चीज भी से भी निकल करके आप बच जाते हैं। मैं उसको ऐसे ही लेता हूं, मेरे पिता कहा करते थे कि बड़ी से बड़ी चीज को भी छोटी कर दिया करो। तो वो उस घायल होने के लिहाज से कह रहे हैं कि मैं घायल था, मैं चोटिल था, लेकिन मैं ये दिखाना नहीं चाहता था, मैं ये शो नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मैं आया हूं। अभी भी बहुत सारी मांसपेशियों में, शरीर में दर्द है, पेन है, अभी भी रिकवर कर रहा हूं,
लेकिन अब वही है कि मैं दिखाना नहीं चाहता था, बड़ी चीज छोटी लगी है लोगों को, तो लोगों ने सवाल भी पूछा, उस पर दिया सैफ ने जवाब। आगे एक सवाल ये भी है कि इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि आखिर आपके घर में कोई गाड़ी क्यों नहीं चलाता, आपको अस्पताल पहुंचाने में 2 घंटे क्यों लग गए। हाँ, वो ये कह रहे हैं जी कि चूंकि बहुत हैरान थे हम लोग, बहुत परेशान थे, जी। शॉक में थे कि भाई घर में ये कैसे हो गया। पूरा परिवार और स्टाफ जब नीचे गया हम्म, तो वो बता भी रहे हैं कि करीना ऑटो ऑटो चिल्ला रही थी। करीना बहुत पैनिक में थी, उसको फोन भी आ रहे थे, तो उसने मुझसे कहा कि क्या मैं चलूं। जी तो मैंने कहा कि नहीं, तुम मत चलो। उसके बाद मैं इस स्थिति में था कि मैं हॉस्पिटल जा सकता था। तैमूर मुझे देखकर बहुत घबरा रहा था, उसको ऐसा भी उन्होंने कहा कि तैमूर को हीरो वाली फील भी आ रही थी, वो मुझसे मुझे देखकर हंस भी रहा था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि, चूंकि इस तरह से घायल था, इतना लहूलुहान था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तैमूर को मेरे साथ होना चाहिए। जी तो तैमूर मेरे साथ ही रुका और वो मेरे साथ होना चाहता था। और साथ ही जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो मुझे लगा कि मेरे सामने मेरा बेटा होना चाहिए, जी बिल्कुल। कि मतलब वो उस बारे में भी सोचने लगे कि अगर ये आखिरी वक्त है जी। तो भी मेरा बेटा मेरे साथ होना चाहिए। फैमिली वो होनी इस चाहिए। हाँ, वो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि मैं लेकर के चला गया। मैं उन्होंने तैमूर की हिम्मत की भी बात की, वो बिल्कुल नॉर्मल था तैमूर। और वो कई बार पूछ भी रहा है कि पापा आपको चोट लगी है जी क्या, जी आप जी। चोटिल हैं, ऐसा कुछ। अगला सवाल सोशल मीडिया से जुड़ा है कि सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, इतने अमीर लोग हैं, रात में कोई घर पर ड्राइवर नहीं था। सैफ अली खान कहते हैं कि यहाँ कोई पूरी रात नहीं रुकता, हर किसी के पास, हर किसी का घर पास में ही है, इसलिए घर चले जाते हैं। हमारे घर पर कुछ लोग रहते हैं लेकिन ड्राइवर नहीं रहते। जब आप रात में बाहर जा रहे हो या कुछ जरूरी काम हो तब ही वो रुकते हैं, अदरवाइज वो चले जाते हैं। अगर मुझे चाबियां मिल जाती तो शायद मैं गाड़ी चलाता, पर उस वक्त वहां मुझे नहीं मिली, शायद इसलिए मुझे ऑटो से जाना हाँ, पड़ा। ये बात लगातार लोग जी। पूछ रहे थे कि भाई गाड़ियों का काफिला है, हुँ, खुद ड्राइव करते हैं, हुँ। करीना ड्राइव करती हैं, इतने सारे स्टाफ होंगे, ड्राइवर होंगे, क्यों गए ऑटो से। जी, जी। तो उसका जवाब कह रहे हैं वो उस बात की कि भाई नहीं मिला मुझे मेरी चाबी। अब ये भी है कि ये ड्राइवर सब घर की चाबी रख कहाँ रहे हैं, इतनी बिल्कुल, सारी बिल्कुल। गाड़ियां होंगी, वो बिल्कुल, ड्राइवर कहाँ छुपा रहे हैं गाड़ी। अब संभव है नहीं मिला होगा, नहीं वो मिला वही होगा। कह रहे हैं बिल्कुल, कि जी नहीं मिली चाबी, नहीं तो मैं चला जाता। और वो हम लोग लगातार पहले से कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं वॉक लाइक अ लायन, हुँ, तो सैफ अली खान खुद से चला के चले जाते गाड़ी। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी चाबी ही नहीं मिली, मैंने खोजा है, जी, चाबी नहीं मिली, तो फिर ऑटो करके जाना पड़ा है। जी। अच्छा, एक सवाल जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था, लोग ही कर रहे थे कि वो एक्टिंग कर रहा था, बकवास। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल पूछा है मीडिया हाउस ने सैफ अली खान से। इस पर सैफ अली खान कहते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की किसी भी चीज़ पर की सभी तरह की प्रतिक्रियाएँ आती हैं। कुछ लोग इसका मज़ाक उड़ाएँगे, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये भी ठीक है क्योंकि यही दुनिया को रंग देता है। हाँ, हाँ, ये नवाब टाइप की बात की है सैफ जी, अली खान ने कि जो कुछ उनके केस में हुआ है, जी। अब कितना सच कितना झूठ ये तो ऊपर वाला जान रहा, बाकी न्यायालय में पूरा मामला है। सैफ अली खान वही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत तरह के रिएक्शंस आए उसमें। लोगों ने पूछा उनसे, बड़े नेताओं ने पूछा कि भाई हुँ, सर्जरी के 6 घंटे बाद ऐसे चल कूद रहे हो। फिर लोगों ने पूछा कि जिसमें जान जा सकती थी, पैरालाइज हो सकते थे, जी, वो फ्रंट सीट पे बैठ के आए हैं हॉस्पिटल से, बिल्कुल। सीट बेल्ट लगा के, जब गले पे चोट है, हुँ, रीढ़ की हड्डी के पास चोट है। तो उसी पर बहुत कुछ ना बोलते हुए सैफ ने इशारों में उन्हीं सोशल मीडिया की रूमर्स पर या बात पर जी। अपना जवाब दिया है। जी, बिल्कुल। अच्छा, करीना कैसी हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे थे और ये सवाल मीडिया हाउस ने भी पूछा है, तो इस पर सैफ अली खान कहते हैं वो बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से थोड़ी स्तब्ध हैं और सुरक्षा जैसी चीज़ों को लेकर चिंतित हैं। हाँ, तो देखो स्नेहा, हमारे तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि रात को हमारे आपके साथ कभी कोई घटना हो जाए तो हमें आपको भी 4-5 लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल, मैं अगर मेरे घर पे हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे घर से मेरी माँ और मेरे पिताजी तो हॉस्पिटल जाएंगे जाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे किसी के भरोसे कि नहीं नहीं या मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ेंगे कि चलो तुम ही अकेले चले जाओ। जी, लेकिन उस दिन करीना थी तो लोगों ने पूछा कि चूंकि भारत में इस तरह का कल्चर नहीं है कि पति बहुत घायल है और पत्नी ही हॉस्पिटल नहीं गई, जी, पत्नी बच्चों के साथ बहन के घर चली गई। जी। तो लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ऐसा समझ नहीं आ रही है बात हुँ, कि छोटे से बच्चे के साथ अगर सैफ जा सकते हैं तो करीना क्यों नहीं गई हॉस्पिटल। जी, उस पर भी सैफ अली खान ने अपनी बात कही है कि भाई जी, ये बात थी, हम नहीं जा सके। मुझे बिल्कुल। लगा बच्चे के साथ जा सकता हूँ। तैमूर और उनका हाउस हेल्प है हरी, उसके साथ वो हॉस्पिटल गए थे। जी। अच्छा, अगला सवाल ये है कि क्या मुंबई में रहना या जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ आपको सुरक्षित लग रहा है या असुरक्षा तो नहीं लग रहा है? इस पर सैफ अली खान कहते हैं, मैंने कभी सुरक्षा पर भरोसा नहीं किया। लोग कहते हैं उनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मैंने कभी इस पर भी विश्वास नहीं किया। मैं इसे नहीं चाहता। मैं कभी भी इन 3
लोगों के साथ घूमना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बुरा सपना होगा और मैं अब भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मुझे नहीं लगता कि मुझ पर हमला है, मैं खतरे में नहीं। हाँ, फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि जो आदमी मेरे घर में घुस गया था, जी, उसको शायद अंदाजा नहीं था कि वो किसके घर में घुसा है, उसको जी, ये पता नहीं था कि वो किसके घर में आया है। जी, तो ये जान करके उसने हमला नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई हमला होगा या मैं खतरे में हूँ, मुझे नहीं लगता। और ये ठीक बात है, सैफ अली खान मुंबई के अंदर जो है उन अभिनेताओं में से हैं जो बहुत कम सुरक्षा के साथ, बहुत कम लाव लश्कर के साथ चलते हैं, जी, और कई बार तो खुद आपको अकेले दिख जाएंगे मुंबई की सड़कों पर या अलग जगहों पर। तो वो बात वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इस हमले के बाद परिवार या नवाब फैमिली ये जरूर सोच रही होगी, चूंकि सिक्योरिटी इनकी अपडेट तो हो गई है। जी, रोनित रॉय जो अभिनेता हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाते हैं, तो वो अपग्रेड तो हो गई है इनके घर की सिक्योरिटी, वो जी। तो सबको पता है। इसके बाद जैसा घटना होने के बाद लोगों ने पूछा कि भाई जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो आपने अपनी बंदूक क्यों नहीं निकाली? तो यही सवाल पूछा गया कि आपके पास बंदूक क्यों नहीं है? तो सैफ अली खान कहते हैं मुझे अब इस पर विश्वास नहीं रहा, मुझे लगा कि कोई बच्चा इसे पकड़ लेगा और फिर दूसरी समस्याएं होंगी। मेरा मतलब है कि पटौदी में बंदूकें हैं, जिन लोगों के पास बंदूकें हैं रजवाड़ा और राजस्थानी, वे मुझे मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, वो आदमी ये सब करके भाग गया। हाँ, वो चूंकि इतने बड़े परिवार से हैं, जी, लोगों को लगा होगा खानदानी हम्म, कहानी है इनकी, हम्म, लोगों को लगा कि भाई हथियार तो होगा आपके पास। जी, तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि कुछ पुरानी तलवारें हैं, लेकिन वो बस शो पीस हैं, हम्म, और शो पीस के तौर पे ही लगी हुई हैं। वो आगे वो इंटरव्यू में कहते भी हैं कि जी, छोटे वाले बेटे ने कोई प्लास्टिक की तलवार भी दी है, जी, कि बोला कि भाई इसको तकिए के नीचे रख के सो, आगे से जब कोई आएगा तो आप इससे ही मारना चोर को। जी, जय ने ऐसा कहा है। जी। मतलब ये बहुत सारे सवाल थे, उनमें से जो महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगे मैंने वो सारे सवाल अपने दर्शकों के सामने रखने चाहे। आपसे भी चर्चा की और भी बहुत सारे सवाल हैं जैसे उसने कि एक बंदूक वाली बात तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी तकिए के नीचे बंदूक लेकर सोया करते थे, जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हालांकि करीना इस बात को लेकर बड़ी चिंतित हैं, और जैसा मैंने उनके छोटे बेटे का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि बेटे ने एक प्लास्टिक की तलवार दी है जी, और उसको कहा है कि तकिए के नीचे रखकर सोएं। तो वो तमाम सवाल जो लोगों को लग रहा था कि भाई इनके जवाब आने चाहिए, नहीं आ रहा है, उन सब पर सैफ अली खान ने बात की। सब पर बात किया। मुझे लगता है जो पूरे घटनाक्रम पे जो पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे को हटाने का काम सैफ अली खान ने किया है। जो लोगों को लग रहा था कि ये घटना कोई रियल घटना नहीं बल्कि रील है, उस पर से भी पर्दा हटाने का काम सैफ अली खान ने किया है। सैफ अली खान का ये इंटरव्यू होने के बाद से तमाम लोगों के मन में जो आशंकाएं थी वो सारी चीजें हट चुकी हैं। फिलहाल हमारी जो चर्चा रही वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और इस पूरी खबर पर लगातार हम अपडेट भी आपको दे रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए DSP।